जय जय श्री राधे। आइए आज हम 16 संस्कार के अंतर्गत आने वाले उसे हम एकादश संस्कार की चर्चा करते हैं, जिसका नाम है उपनयन संस्कार। उप माने दूसरे, नयन माने नेत्र, जिसको संस्कार रूपी नेत्र लग जाए। अगर जिसका यज्ञोपवीत नहीं होता है उसे स्रोत स्मार्त कर्म का अधिकार भी प्राप्त नहीं होता है। देखिए, इस उपनयन संस्कार को हम यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, इसी को हम व्रतबंध संस्कार भी कहते हैं, और इसी को हम मौंजी बंधन भी कहते हैं। तो मौंजी बंधन आदि ये सभी इसी संस्कार के नाम हैं। यद्यपि अभी तक जितने संस्कार हुए सभी संस्कार इसी के ही अंग रूप में विराजमान है। जब तक वो पहले संस्कार नहीं होंगे तब तक इस संस्कार का अधिकार भी प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए शास्त्र कहता है न यस्मिन युञ्जते कर्म किंचदा मौंजी बंधना। जब तक यह संस्कार नहीं होगा, मौंजी बंधन नहीं होगा, तब तक उसको यज्ञाधिकार कर्माधिकार की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए यह संस्कार अवश्य होना चाहिए। उसके लिए शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों के संस्कार की बात शास्त्र में आई है। इनका ही यह संस्कार मुख्य रूप से होता है, इसलिए यह संस्कार अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनका ही द्विजत्व इनको प्राप्त होता है, इनका ही द्वितीय जन्म होता है। देखिए, संघ की स्मृति में वर्णन आया है, मन याज्ञवल्क्य की स्मृति में वर्णन आया है कि कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रियोर वैश्यस्त्रियो वर्ण द्विजातयः। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही द्विजाति होते हैं। तेषाम जन्म द्वितीयम तु विज्ञेयम मौंजी बंधनात्। उन्हीं का दूसरा जन्म होता है कब? जब मौंजी बंधन होता है। इसलिए उनकी द्विजती। अब बात यहाँ प्रसंगवश आती है, क्या जिसका द्वितीय जन्म होता है तो उसके माता पिता भी दूसरे होते होंगे, क्यों नहीं? दूसरे उसके माता पिता भी होते हैं। उसके माता पिता कौन होते हैं फिर? शास्त्र में कह रहे हैं, संघ की स्मृति में लिखा हुआ है, संघ की स्मृति में कि आचार्यस्तु पिता प्रोक्ता सावित्री जननी तथा ब्रह्मक्षत्रे विशांशैव मौजी बंधन जन्मनि। जब उसका दूसरा जन्म होता है तो उसका पिता आचार्य होता है और सावित्री उसकी माता होती है। उसी को मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है कि तत्र यद ब्रह्म जन्मास्य मौंजी बंधन चिन्हितम तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते। उसकी सावित्री माता होती है और उस दिन से उसके पिता आचार्य होते हैं। और यह देखिए, यद्यपि जो हमारा ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, हम जन्म से तो ब्राह्मण हैं, लेकिन अभी द्विजत्व को प्राप्त नहीं हुए हैं। द्विजत्व और विप्र कब होते हैं? कहते हैं कि जन्मना ब्राह्मणो गेय संस्कार द्विज उच्यते। संस्कार होने पर द्विज कहलाता है। विद्या वापि विप्रत्वम त्रिभी सूत्रीय उच्यते। तो इसलिए विद्या पढ़ने पर हम विप्र बनते हैं। वेद अध्ययन करें, वेदाध्ययनम सब विप्र, इस प्रकार से हम विप्र कहलाते हैं। अब ये संस्कार क्यों किया है? देखिए, ब्राह्मण जब जब हमारा जन्म होता है तो हमारे पास में 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। हम इन ऋणों से पूर्ण कैसे होंगे? तो सबसे पहला हम ऋषि ऋण मानते हैं, दूसरा हम देव ऋण मानते हैं, तीसरा हम पितृ ऋण मानते हैं। इन तीनों ऋणों से मुक्त नहीं होता जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होगा। पहली बात तो यज्ञोपवीत संस्कार से हमको कर्म के अधिकार की प्राप्ति होगी, तभी जाकर के हम आगे उन ऋणों से उर्ण हो पाएंगे। तो शास्त्र में वर्णन आया है कि जैसे ऋषि ऋण है, तो ऋषियों के ऋण से मुक्त कब होता है व्यक्ति? कि हम यज्ञोपवीत संस्कार के अनंतर ब्रह्मचर्य का पालन करके हम ऋषियों के ऋण से मुक्त होते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के अनंतर हम ब्रह्मचर्य का पालन करके हम ऋषियों के ऋण से उर्ण होते हैं। तो ये ऋषि ऋण हो गया। और दूसरा है
देव ऋण। इसके बाद में हम भगवान का यजन करते हुए, जब हमारा विवाह हो गया तो हम यज्ञादिक कर्म करेंगे, पूजन करेंगे, हवन करेंगे, तो हम देवताओं के ऋण से उऋण होंगे। और पितृ ऋण से कब उऋण होते हैं? जिस पिता से हमारा जन्म हुआ और वह पिता जब चला जाता है तो उसके लिए हम संस्कार करते हैं, उसके लिए पिंड दानात्मक सभी क्रियाएं करते हैं, तब जाकर के हम पितृ ऋण से उऋण होते हैं। अन्यथा वह एक मलमूत्र का ही पुतला कहलाता है। तो इस प्रकार से ये हमको ध्यान रखना है कि हमको इन तीनों ऋणों से उऋण होने के लिए यह कार्य अवश्य ही करना है। लेकिन तीनों कर्मों की अधिकार की प्राप्ति के लिए हमको जब तक हमारा यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होगा तब तक हम इन ऋणों से उऋण नहीं हो सकते हैं। यज्ञोपवीत से पूर्व तक, मतलब जितने भी अभी तक हमसे जो भी कोई कार्य जाने में अनजाने में कामाचार, कामावाद, काम भक्षण आदि जो भी दोष हमसे बने थे, उनका दोष नहीं लगता है, उनका सबका यहाँ पर प्रायश्चित हो जाता है। और आज के बाद हम उसको वैदिक शास्त्र के साथ में इस कार्य को हम करते हैं। तो द्विजित्व की प्राप्ति, इसके लिए कोई समय होगा? इसके लिए शास्त्र क्या कहता है? इसके लिए शास्त्र में वर्णन आया है कि इसके लिए कि जो ब्राह्मण है उसके लिए 8 वर्ष में, और क्षत्रिय है उसके लिए 11 वर्ष में, और वैश्य है उसके लिए 12वें वर्ष में यह संस्कार हो जाना चाहिए। तो 8 वर्ष ब्राह्मण मुपएत, क्या कह रहे हैं? 8 वर्षम ब्राह्मण मुपनेद गर्भाष्टमेवा, 11 वर्ष राज्यम 12 वर्षम वैश्यम। ऐसा पार्श गृह सूत्र में लिखा हुआ है कि 8 वर्षम ब्राह्मणस्य मुपन्नेद गर्भाष्टमेवा, गर्भ से लेकर के जब से जन्म हुआ तब से 8वें वर्ष तक के बीच में यह संस्कार हो जाना चाहिए। 11 वर्षम राज्यम, और 11वें वर्ष में राज्य माने क्षत्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। 12 वर्षम वैश्यम, और 12वें वर्ष में जाकर के वैश्यों का, उनका संस्कार हो जाना चाहिए। इसके लिए अगर कहीं कदाचित यह संस्कार नहीं हो पाता है समय पर, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कब तक फिर हो जाना चाहिए? तो शास्त्र में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का 16 वर्ष में, और क्षत्रिय का 22 वर्ष में, और वैश्य का 24 वर्ष तक यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। षोडशात् वर्षात् ब्राह्मणस्यानतीतः कालो भवति, अष्टाविंशाद्राज्यस्य चतुर्विंशोत् वैश्यस्य। पारस गृह सूत्र का वचन है कि 16 वर्ष में ब्राह्मण का, और 22 वर्ष में क्षत्रिय का, और 24 वर्ष में आपके वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। क्योंकि हमको एक दोष लगता है, अगर यह समय ज़्यादा हो जाता है तो पतित सावित्रिक और सावित्री पतित और भ्रातृ, ये तीनों के लिए क्रमशः दोष कहलाता है। तो इस प्रकार से हमको इनको प्रायश्चित, अब देखिए शास्त्र में इसकी और भी वर्णन आए हैं। कामना परक जो यज्ञोपवीत है, जिसको विशेष कामना है, तो उसको बालक का यज्ञोपवीत कब कराना चाहिए? जिसको ब्रह्म तेज की इच्छा है, जिस बालक का ब्रह्म तेज बढ़े, उस बालक का 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करा देना चाहिए। और जिसको बल की अभिलाषा है, क्षत्रियों को विशेष रूप से जिसको बल की अभिलाषा है, वह अपने बालक का 6वें वर्ष में यज्ञोपवीत करा दें। और जिसको धन की अभिलाषा है, जैसे वैश्य बालक है, तो उसका 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार करा देना चाहिए। बिंब वर्चस्य कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे, राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे, वैश्यस्ये हार्तन अष्टमे। तो कहते हैं
कि ब्राह्मण का 5वें वर्ष में, है ना, ब्रह्म वर्चस्व कामस्य, जिसको ब्रह्म वर्चस्व की कामना है कि हमारा बालक श्रेष्ठ कहलाए, यह सभी पर राज्य करे, तो उस बालक का 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत करा देना चाहिए। ब्रह्म वर्चस्व कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे, और राज्यो बलार्थना षष्ठे, जिसको बल की कामना है कि महाराज राजपाट संभाले, आजकल तो मंत्री बने, है ना, उसके लिए 6वें वर्ष में राज्यो बलार्थना षष्ठे, और वैश्यों को धन की लालसा रहती है, इसलिए वैश्यों के लिए कहा गया है कि वैश्य ह्यार्थनो अष्टमे, जिसको अर्थ की अभिलाषा है उसको अष्टम वर्ष में जाकर के यज्ञोपवीत करा देना चाहिए। क्योंकि इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि बगैर यज्ञोपवीत के कोई भी हमको फल नहीं मिलता है। तो सदोपवीतना भाव्यम सदावद्यस्य केन च विषिकोऽप्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्। कहते हैं जिसके बिना सिखा है, जिसको सिखा नहीं है, जिसको यज्ञोपवीत नहीं है, उसका व्यर्थ ही परिश्रम होता है, उसका फल नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से हमको यज्ञोपवीत संस्कार अपने बालक का अवश्य कराना चाहिए। ऐसे ही ज्ञान की चर्चा से जुड़े रहें। और देखिए एक बात मैं यहाँ और कर देता हूँ, आजकल लोग इस भाव से नहीं करते कि उसका हम पालन नहीं कर पाएंगे। कई लोगों को हम देखते हैं, हमारा ये हम पालन नहीं कर पा इसलिए नहीं पहनते हैं। और जिसका यज्ञोपवीत अब आजकल एक प्रथा और चल गई है, हम तुम्हारा विवाह में ही कराएंगे। कब विवाह हो रहा है? 30-40 वर्ष में जाकर के। ऐसे कई हम बड़ों को देखते हैं, 30 साल से पहले तो आजकल कोई करनी है, 25-30, यानी अभी तक 24 वर्ष लास्ट कही गई है यज्ञोपवीत की, और 24 वर्ष के बाद में शादी कर रहे हैं लोग बाग। तो शादी में जाकर के जो है जनेऊ इसलिए पहनाते हैं कि उसको वह कम से कम उस कर्माधिकार की प्राप्ति हो। वो कर्माधिकार कहलाता है, लेकिन संपूर्ण अधिकार नहीं होता है उसे। केवल एक न्यूनता उसका दोष न रहे, उसके लिए वह एक गुप्त बना दिया जाता है। तो वहाँ क्या करते हैं कि पंच परमेश्वर कैसे है? कहते हैं ना पंच परमेश्वर, तो 5 ही परमेश्वर हैं। पंच परमेश्वर ऐसे हम भगवान शिव को परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव को 5 मुख हैं, इसलिए वो देवताओं के सरपंच हैं, है ना? इसलिए 5 लोगों के मुख से जब ये कोई सभा होती है, तो उसमें 5 लोगों की उसमें सहमति होती है, तो उसके पंच परमेश्वर। इसी प्रकार से वहाँ 5 ब्राह्मणों से बुला करके, मान्यों को बुला करके हम और अपना यज्ञोपवीत करा देते हैं वहाँ। तो यहाँ पंच परमेश्वर के द्वारा ब्राह्मण जो उपस्थित ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के द्वारा उसका यज्ञोपवीत संस्कार करा देते हैं द्वार पर। उसको दुर्गा जनेऊ, द्वार जनेऊ बोलते हैं। तो यद्यपि वह संस्कार पूर्ण नहीं है, वो अपूर्ण ही कहलाता है, लेकिन एक विधि विहीन न कार्य होवे, यानी आगे आगे विवाह का अधिकार भी प्राप्त नहीं होगा ना, तो विवाह में तो हवन करेगा ना, यज्ञ करेगा। तो इसलिए उसको यज्ञ की अधिकार की प्राप्ति हो, पूजन का अधिकार प्राप्त हो, तो इस प्रकार से वह यज्ञोपवीत पहना देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ज्ञान की चर्चा से आप लोग जुड़े रहें, और ऐसे ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, उत्साहवर्धन करते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।